जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पे। आज एक ऐसी खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे भैया मजा ही आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि रसिया ने भारत से हथियार खरीदे हैं तो ये सुनते ही आप चौंक जाओगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता था कि हम लोग रसिया से हथियार खरीदते थे। यानी इंडिया जो है वो डिफेंस वेपन्स का इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी रसिया भारत से हथियार खरीद रहा है। तो आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बताने वाला हूं कि भारत और रसिया के रिश्ते कितने अच्छे हो रहे हैं, और जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो दोनों ही कंट्रीज का ग्रोथ सुनिश्चित हो जाता है। कुछ टाइम पहले के सेशन में मैंने आप सबको जानकारी दी थी कि भारत ने चाइना के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच करके भी पैसे कमाए हैं। यानी इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का, ब्रह्मोस जो है इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलकर के बनाते हैं, उसको बेच करके भारत ने पैसे कमाए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रसिया जो है वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारत से खरीदे गए हथियार का इस्तेमाल करेगा, तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएंगे? जैसे कुछ टाइम पहले रसिया से जब पूरी दुनिया तेल खरीदना बंद कर देती है तो भारत के जो भारत की जो विदेश नीति है, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया, उसके कारण हम पूरी दुनिया को तेल बेच पाए। सोचो, हम रसिया से तेल खरीद रहे थे और पूरी दुनिया को बेच रहे थे, और पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया तेल बेच रहा है, जबकि वो रसियन तेल ही था। तो इस तरीके से अपनी अगर विदेश नीति रखी जाए तो हम सिर्फ इंपोर्टर ही नहीं, हम डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, और उसका प्रूफ अभी आपके सामने है। देश और विदेश के कुछ प्रमुख अखबारों में हेडलाइंस बनकर के आया कि रसियन फर्म्स बाय 4 बिलियन वर्थ ऑफ इंडिया मेड आर्म्स पे इन इंडियन रुपीज। यानी जो रसिया की फर्म है उसने 4 बिलियन का जो पेमेंट है वो वॉस्त्रो अकाउंट से किया है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भारत को, और वो भी उसका पेमेंट रुपीज में किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नॉर्मली इससे एक मैसेज अमेरिका, यूएसए को भी दे रहे हैं कि भाई हम अब तुम्हारा डॉलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब हम सीधा इंडियन रुपीज में पेमेंट कर रहे हैं। पहले नॉर्मली ऐसा होता था दोस्तों कि कोई भी फॉरेन ट्रेड होता था तो वो डॉलर में उसका रेट लगता था, यानी डॉलर को एक कॉमन करेंसी मान करके और लोग व्यापार किया करते थे। लेकिन अब रसिया उसको डॉलर वॉलर को साइड करते हुए अब सीधा इंडियन रुपीस में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अब इस खबर पे हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए है। रसिया की करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ रसिया? कमेंट सेक्शन आप सभी दोस्तों के लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में आप इस सवाल का जवाब जरूर दें। ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, यूरो, क्रोन, रूबल या टेंजे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस खबर पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, जब रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चरम पर था उस समय रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। कोई उससे तेल नहीं खरीद रहा था उस समय। जैसे देखो, रसिया जो है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, गैस का, ठीक है, गोल्ड का। तो मान लो दुनिया की दूसरे कंट्रीज में ये सारी चीज़ें अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ और कंट्रीज जो इसको बेचते हैं वहाँ पे मोनोपोली हो जाएगी, मतलब वो प्राइसेस बढ़ा देंगे, राइट। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला था, और उस दौर में भारत के जो विदेश मंत्री हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने दिमाग लगाते हुए रसिया से तेल खरीदा, जबकि अमेरिका मना कर रहा था कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीद सकते। फिर भी इतने दबाव के बाद भी भारत रसिया से तेल खरीदता है और पूरी दुनिया को सस्ते दाम पर तेल देता है, जिससे जो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ सकती थी, जो पूरी दुनिया में महंगाई आ सकता था, उससे पूरी दुनिया को बचाया है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और दूसरा स्ट्रैटेजी कि जिस रसिया से हमने तेल खरीदा, जिसकी इकोनॉमी को हमने डूबने से बचाया, आज वही रसिया हमसे हथियार खरीद करके हमारी जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। कुछ टाइम पहले एक और खबर जो रियूटर्स, जो एक न्यूज़पेपर है, उसने छापी थी, रसिया लैक्स एम्यूनिशन प्रोडक्शन नीडेड फॉर यूक्रेन वॉर, वेस्टर्न ऑफिशियल्स। ये खबर 21 फरवरी के न्यूज़पेपर में छापी गई थी रियूटर्स के द्वारा। मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि रसिया के अंदर अब हथियार खत्म हो रहे हैं यूक्रेन वॉर में, सारे उसके जितने एम्यूनिशंस थे
वो ख़त्म हो रहे हैं। और जैसे ही ये खबर निकल करके आती है तो जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन वाले भाई साहब, वो चले जाते हैं अमेरिका के पास कि लाओ कुछ हथियार और पैसे दे दो। अब देखो अमेरिका वाले भी ना बड़ा स्मार्ट गेम यहाँ पे प्ले करते हैं। वो फटाफट से ना उसको हथियार बेच देते हैं, ठीक है। एक तो लोन दे दिया उसको, ऊपर से हथियार भी अपने बेच दिए, तो अमेरिका का वहाँ पे फायदा हो गया, है ना। और दूसरा ये हुआ कि वो रसिया के खिलाफ भी अमेरिका के अंदर जो आक्रोश है रसिया के लिए, वो यूक्रेन को हथियार दे करके निकाल रहा है। तो अमेरिका वाले कुछ टाइम पहले ही $400 मिलियन का मिलिट्री एड पैकेज देते हैं यूक्रेन को कि जाओ तुम रसिया के खिलाफ जंग लड़ो। दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि पहले हम जिस देश से हथियार खरीदते थे अब उसी देश को हम हथियार बेच रहे हैं, और अपने आप में ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे ही कोई और न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड, मैं आपके सामने ज़रूर साझा करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा।